नमस्कार साथियों, स्वागत है सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के प्रैक्टिस सेशन जुनून बैच में, जिसमें हम चला रहे हैं ऑल इंडिया कांस्टेबल लेवल्स के प्रीवियस क्वेश्चंस के एनालिसिस के बेसिस पर ऑल स्टेट्स कांस्टेबल, सेंट्रल गवर्नमेंट कांस्टेबल्स एंड पैरामिलिट्री कांस्टेबल्स के डिफरेंट एग्जाम के प्रीवियस क्वेश्चन के एनालिसिस के बेसिस पर जो हम आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंटेंट दे सकते हैं वो देने का प्रयास करें। हमारा प्रयास ये है कि अगर आप हमारे जुनून बैच की प्रैक्टिस सेशन बैच को ज्वाइन करते हैं, डेली अटेंड करते हैं, या अगर अभी आपने अटेंड करना नहीं शुरू किया है और आज से अटेंड करते हैं, तो प्रीवियस जितने भी हमारे वीडियोस पड़े हैं जुनून बैच में, उससे आप चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो जीएस हो, चाहे वो मैथ्स हो, आप आगे की किसी भी कांस्टेबल लेवल के एग्ज़ाम की एक बहुत बेहतरीन प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो स्पेशली हमने ये फ्रेम किया हुआ है कि ये कांस्टेबल के एग्ज़ाम के लिए पुलिस के, जैसे दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल का एग्ज़ाम है, अभी बिहार पुलिस का कांस्टेबल का एग्ज़ाम आया हुआ है, यूपीपी का भी कांस्टेबल का एग्ज़ाम प्रोसेस में है कि हो सकता है वैकेंसी जल्दी आए, 1 महीने 2 महीने में आए। तो प्रैक्टिस अभी से करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज कंपटीशन में प्रैक्टिस बहुत मस्ट है एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो एक शानदार मोटिवेशनल कोट से कि वक्त बर्बाद करना ज़िंदगी बर्बाद करने के बराबर है। कभी जीवन में समय मत बर्बाद करिए। समय को जिसने बर्बाद किया, समय ने उसे बर्बाद कर दिया है। अपने समय को पहचानिए, अपने समय की कीमत को पहचानिए, अपनी वैल्यू पहचानिए, अपने टाइम की वैल्यू पहचानिए और उसके हिसाब से काम करिए। ठीक है, आज आप जिस एज ग्रुप में खड़े हैं, उस एज ग्रुप के कोई कैंडिडेट को ये कहना कि उसके अंदर आलस्य है, ये सबसे बड़ा दुश्मन है। इसको दूर करिए। अपने काम, अपनी जो सिलेक्शन के लिए तैयारी है, उसके लिए पूरे जी जान से जुट जाइए। समय मत बर्बाद करिए। अगर आपने समय बर्बाद किया ना, तो समय आपको बर्बाद कर देगा, और जब समय आपको बर्बाद करेगा ना, तो फिर उस समय आपके पास फिर ऐसा समय नहीं रहेगा कि फिर समय को बदल के फिर अपना अच्छा समय ला पाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। एक वर्गाकार हाल के फर्श पर टाइल्स बिछाने का खर्च यहाँ एक मिसप्रिंट है, इसको सही कर लेते हैं। खर्च 3888 है, 3888 है, लेकिन टाइल्स का मूल्य 48 रुपये प्रति वर्ग मीटर हो, तो उस हाल का परिमाप क्या है? ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा दोस्त, बहुत ही सिंपल सवाल है। कह रहे हैं कि एक हॉल है, उसमें टाइल्स बिछाने का खर्च आपको 3888 रुपये, 3888 रुपये है, और प्रति वर्ग मीटर खर्च 48 रुपये है, तो कमरे का क्षेत्रफल आ जाएगा आपको। कमरे का क्षेत्रफल हो जाएगा 81, और ये 81 क्या है? कमरे का क्षेत्रफल। और वर्गाकार कमरा है, तो भुजा कितनी हो जाएगी? भुजा हो जाएगी अंडर रूट क्षेत्रफल, यानी 81 बराबर 9। तो उसका परिमाप पूछ रहे हैं, तो परिमाप कितना हो जाएगा? वर्ग है तो परिमाप 4 × 9 बराबर 36 हो जाएगा। सिंपल सवाल समझ पा रहे हो? एक वर्गाकार कमरा है जिसमें टाइल्स लगाने की जो कॉस्ट है वो 3888 है, 3888 है, और प्रति वर्ग मीटर जो क्षेत्रफल लगाना है वो 48 रुपये कास्ट आता है। तो अगर 3888 रुपये खर्च हुए हैं और प्रति वर्ग मीटर 48 रुपये खर्च होता है, तो कमरे का क्षेत्रफल लागत बटा प्रति वर्ग मीटर लागत से भाग दे देंगे, तो कमरे का क्षेत्रफल 81 आ जाएगा। तो कमरे की भुजा क्या हो जाएगी? अंडर रूट 81 यानी 9। तो कमरे का परिमाप 4 × 9 बराबर 36 हो जाएगा। ये 36 मीटर कमरे का परिमाप हो गया। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा। विद्यार्थियों को पास होने के लिए 33% अंक चाहिए। ध्यान दीजिएगा जरा सा, 33% अंक चाहिए। तो पढ़ दे रहा हूँ आपके लिए सवाल स्पष्ट रूप से कि विद्यार्थियों को पास होने के लिए 33% अंक चाहिए। उसने कुल अंकों का 28% अंक प्राप्त किया और 45 अंकों से फेल हो गया। कुल अंकों की संख्या होगी या कुल अंक कितना होगा, ये मतलब
ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सिंपल सा सवाल। भैया कह क्या रहे हैं, 33% चाहिए पास होने के लिए, 33% आर रिक्वायर्ड टू पास एन एग्जाम, और एक लड़का 28% स्कोर करता है और 45 से फेल हो जाता है। इसका मतलब अगर हम 28 + 45 कर दें, 28% और 45 नंबर उसको दे रहे, तो वो पास होके 33 पर पहुंच जाएगा। अब इसलिए पहुंच जाएगा, तो यानी 45 नंबर बराबर हो गया 5%। और आपसे पूर्णांक पूछ रहे हैं तो 20 से इधर गुणा कर लीजिए, 20 × 5 = 100, और 45 × 2 = 90, 20 से इधर गुणा कर देंगे 900। परीक्षा का पूर्णांक 900 होगा। इतनी बात में कोई तकलीफ है? बिना पेन पेपर का सवाल है, विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर, मेंटली यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन आर दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, रोहन, सोहन और मोहन ने क्रमशः 25,000, 27,000 और 30,000 रुपए लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। ठीक है, सही है, किया भाई। तो क्या हो गया, यह रिवर्स के अंत में 16,400 का लाभ हुआ, तो सोहन का लाभ क्या? बहुत सिंपल सवाल है, बहुत ही सिंपल। रोहन, सोहन, मोहन। तो रोहन 25,000, सोहन 27,000 और मोहन 30,000। ये 30,000 होना चाहिए, 3,000 नहीं होना चाहिए। अच्छा, गड़बड़ ये नहीं है, गड़बड़ ये दोनों है। अच्छा, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको 30,000 कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 30,000, 30 सबके खत्म हो गए। 25, 27 और 30 का अनुपात बना, 25, 27 और 30। तो 25, 27 कितना हो गया, 50, 50 × 2 = 52 और 52, 30, 82। ठीक है, 82 पार्ट्स, 82 भाग बराबर, ये निवेश का अनुपात है और यही लाभ का अनुपात होगा, 16,400। सीधा सीधा दिख रहा है, 82 × 2 = 64, तो 1 भाग बराबर 200। तो किसका भाग पूछ रहे थे, सोहन का लाभ। सोहन को 27 भाग लाभ हुआ, तो 27 भाग सोहन, 27 भाग बराबर 27 × 2 = 54, 5,400। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, यदि किसी राशि का 4 वर्षों का साधारण ब्याज उस राशि का 1/5 है, तो वार्षिक ब्याज की दर क्या है? बहुत सिंपल सवाल समझो भैया, जो 4 साल में कितना ब्याज दे पा रहा है, 1/5, खुद का 1/5, वो 1 साल में कितना ब्याज देगा, खुद का 1/20। और राशि 1/20 का मतलब होता क्या है, 5%। ये सबको पता है, आंसर बी। बिना पेन पेपर फटाक से क्वेश्चन सॉल्व, कोई तकलीफ नहीं ना, कर लोगे। सिंपल सवाल है यार, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, तकलीफ नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ध्यान देना, कह रहे हैं यदि एक आयत का विकर्ण 25 मीटर हो तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। ये सवाल देखिएगा, टेक्निकली गलत लिखा हुआ है सवाल। एक्चुअली देखो, विकर्ण अगर 25 है ना, तो क्षेत्रफल इतना आ ही नहीं सकता, इतना कम। ये बेसिकली विकर्ण यहाँ पे 5 है, ध्यान देना, ये गलत से 25 टाइप हो गया है। ये विकर्ण 5 है, और अगर कोई आयत है दोस्त, समझो अगर कोई आयत है, उसका विकर्ण 5 है, तो ट्रिपलेट है 3, 4 का, 4 × 12। सी ऑप्शन सही है, गोली मारो, सिंपल, खत्म ना। अगला क्वेश्चन ध्यान दो। अगला क्वेश्चन क्या है कि 2 गोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल 9 संबंधे 16 है, तो आयतन क्या होगा। सीधा सीधा है, अगर क्षेत्रफल 9 संबंधे 16 है, तो भुजा 3 संबंधे 4 होगी, और आयतन 27 संबंधे 64 होगा। ये तय बात है, तो 27 संबंधे 64। अगला क्वेश्चन ध्यान देना। अगला क्वेश्चन है कि एक पहिया 88 किमी की दूरी तय करने में 1000 चक्कर लगाता है, त्रिज्या की, पहिए की त्रिज्या कितनी है। ध्यान देना सवाल को, कह रहे हैं कि 88, 1000 चक्कर, एक चक्कर में चली की दूरी कितनी हो जाएगी, 88 किलोमीटर का मतलब 88,000 मीटर, और 88,000 मीटर जाने में 1000 चक्कर, तो एक चक्कर में 88 मीटर, यानी 2πr सरकमफरेंस = 88, यानी 2 × 22/7 × r बराबर 88। ठीक है, r बराबर 14। क्वेश्चन डन। अगला क्वेश्चन ध्यान देना। अगला क्वेश्चन है, एक ट्रेन 150 मीटर लंबे पुल को 15 सेकंड में, ठीक है,
पार करती है और उस पर खड़े एक आदमी को 9 सेकंड में पार कर लेती है, तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल बात समझो भाई, बहुत सिंपल सा ट्रेन का कॉन्सेप्ट आपको पता है। और ट्रेन का कॉन्सेप्ट पता क्या है आपको, कि जब कोई ट्रेन किसी पुल का पार करती है, किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो अपनी लंबाई प्लस उस पुल या प्लेटफॉर्म की लंबाई के बराबर दूरी चलती है। इतनी बात तो पता है आपको। जब इतनी बात पता है और जब कोई ट्रेन किसी आदमी को, सिग्नल को, खंभे को, सिग्नल पोल को, इसको पार करती है, तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी चलती है। तो जब ट्रेन क्या कर रही है कि ट्रेन जब किसी पुल को पार करेगी तो अपनी लंबाई 150 पुल की लंबाई, ट्रेन 150 मीटर लंबे पुल प्लस ट्रेन की लंबाई के बराबर दूरी 15 सेकंड में जा रही है, और 9 सेकंड में वो अपनी दूरी जा रही है। यानी 6 सेकंड में, ये जो 15 सेकंड है ना दोस्त, बात को समझो, 15 सेकंड में कितना गई, 15 सेकंड में वो गई 150 प्लस ट्रेन की लंबाई L, और 9 सेकंड में कितनी गई, सिर्फ L। घटा दोगे तो 6 सेकंड में चली गई दूरी 150 हो गई। ट्रेन 9 सेकंड में L जाएगा तो 6 सेकंड में 1 सेकंड में कितना जाएगा, 6 दूनी 12, 25 छक्का 150, तो 9 सेकंड में ट्रेन की लंबाई 9 सेकंड 9 25 9 225 मीटर, 225 मीटर। क्लियर है इतनी बात? यहां तक कोई दुख तकलीफ का समस्या परेशानी? अगर कोई दिक्कत है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अगर आपको मेथड अच्छा लग रहा है, प्रैक्टिस सेशन अच्छा लग रहा है, तो चैनल को अधिक से अधिक लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। यही मेरी गुरु दक्षिणा है आपसे। अगला सवाल बहुत सिंपल सा है कि एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, जिसमें एक उम्मीदवार को 40% मत मिले और वह अन्य उम्मीदवार के से 288 मतों से हार गया, 298 मतों से हार गया। तदनुसार डाले गए वोटों की संख्या। भैया जीतने वाला 60,000, हारने वाला 40%, जीतने वाला 60%, 40 और हारने वाला 40%, यानी 20% जीत हार का अंतर बराबर 298। तो 100% 5% इधर, 5 से इधर गुड़ा, 5 से उधर गुड़ा। 5 बट्टे 40 की 0 हासिल 4, 5 9 45 4 49 की 9 हासिल 4, 5 9 10 4 14, 1490 टोटल वोट थे। ये बात कंफर्म हो गई, 1490 वोट। कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक कर लोगे ना। अगला सवाल क्या कह रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। 11 संख्याओं का औसत संख्याओं का औसत 63 है। यदि पहली 6 संख्या का औसत 60 और अंतिम 6 संख्या का औसत 65 है, तो छठवीं संख्या क्या है? ध्यान से समझना, सुपर ट्रिक बता रहा हूं, सुपर ट्रिक। क्या है? 11 संख्याएं हैं, इनका औसत 63 है, ये बेस है, इसको बेस रहने दो। कह रहा है इस 11 में से ही पहली 6 का औसत कितना है, 60 है, यानी -60 है, यानी -3 है, यानी कितना कम है, -18 हो गया। ये 3 कम है। और क्या कह रहे हैं, यही अंतिम 6 संख्या का औसत कितना है, 65 है, यानी यहाँ 65 हो गया। तो ये कितना अधिक हो गया, 2 का 6 से गुणा हो जाएगा, तो +12। और आप जोड़ दीजिए, 18 माइनस है, 12 प्लस है, तो यानी -6, 63 में से 6 जाएगा तो 57। यही छठवीं संख्या है। ऐसे 10 क्वेश्चन कर लेना इस मेथड से, एक भी नहीं गलत होगा, करके देख लेना। और यही मैं चाहता हूं कि मैं जो पढ़ाऊं उसको आप खुद से करिए। ऐसे 4-5 क्वेश्चन ढूंढिए, हर तरह के क्वेश्चन, जितना भी पढ़ा रहा हूं, तब एक बेहतर प्रैक्टिस निकल के आएगी। और जो वो प्रैक्टिस होगी ना दोस्त, उसका कोई जवाब नहीं होगा। उसका जो कॉन्फिडेंस आपके अंदर होगा ना, वो एग्जाम नहीं, वो आपके क्लासरूम में भी बोलेगा। ठीक है। अगला, यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से चौथे और 5वें वर्ष में क्रमशः 12,900 और 14,250 हो जाती है, तो ब्याज की दर कितनी है? सिंपल सा सवाल है यार, इसमें क्या करना है, बहुत आसान सवाल है। देखते हैं क्या कह रहे हैं कि 5वें वर्ष में कितना है, 5वें वर्ष 14,250 और चौथे वर्ष 12,900। तो 50, 12 में से 9 जाएगा 3, 13 1, 1350 एक वर्ष का ब्याज है। एक वर्ष का ब्याज 1350, तो 4 वर्ष का ब्याज क्या होगा,
13 चौका 52, 52 दू 5400 होगा, होगा ना। और कह रहे हैं कि 4 वर्ष बाद पैसा कितना हो गया 12,900। तो मूलधन कितना था, 4 साल का ब्याज इसमें से घटा दो, 4 साल का ब्याज है 5,400, यानी 500 ये हो गया और 7 5 12 7,500, 7,500 हो गया। अब ये 7,500 पर हर साल कितना ब्याज मिलता है, दर बराबर 7,500 के मूलधन पर आपको हर साल 1,350 रुपया ब्याज मिलता था, तो दर हो गया 1,350 गुणित 750, 7,500 गुणित 100, ये 0000 से खत्म हो गया, 25 तियाँ 75, 25 25 पचे 125, 2500 का 100 और 18 तियाँ 54 बराबर हो गया 18%। आपके ब्याज की दर आ गई 18%। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कर लेंगे, ध्यान से समझिए। 5 वर्ष में ब्याज कितना हो गया, 5 वर्ष में राशि 14,250, चौथे वर्ष में 12,900, पांचवें वर्ष का मतलब 5 वर्ष में, पांचवें वर्ष में मतलब 5 वर्ष में इतनी हो गई और 4 वर्ष में इतनी हो गई, तो एक वर्ष का ब्याज 13,500, 4 वर्ष का ब्याज 5400 और 4 वर्ष बाद कोई राशि इसी ब्याज दर पर 12,900 हुई है, ये सवाल में दिया है। तो 5400 घटा देंगे, मूलधन तो ब्याज, तो मूलधन ब्याज घटा देंगे, सॉरी ये ब्याज घटा रहे हैं हम, ये हम ब्याज घटा रहे हैं, तो हमको मूलधन कितना मिला, मूलधन मिला 7500 और 7500 रुपया प्रति वर्ष 1,350 रुपये ब्याज प्राप्त करता है, तो ब्याज की दर क्या हो जाएगी 1,350 बटा 7,500 गुणित 100 यानी 18%। यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं है, आगे बढ़। अगला क्वेश्चन है कि यदि 20% की छूट से विक्रय मूल्य पर किसी वस्तु की लागत 560 है, तो उस वस्तु का मूल कीमत क्या है। अब ध्यान देना, सिंपल सा 20% की छूट है यानी 80%, 80% बराबर 596, तो 100% बराबर 596 बटा 80 गुणित 100, 20 पंजे 100, 20 चौका 80, 4 एक्का 4, 4 चौके 16 और 4 एक्का 4, 4 एक्का 4, 4 चौके 16, 16 3 19, 4 9 36, 149, 149 पचे हो गया 5, 5 9 45 की 5 हासिल 4, 5 के 20 4 24, 2 5 का 5 2 7, 745, ये आपका सी ऑप्शन हो गया। ठीक है ना। के प्रैक्टिस सेशन बैच में आज इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के एनालिसिस के बेसिस पर कुछ और चुनिंदा बेहतरीन सवालों के साथ। देखते रहिए सिलेक्शन गुरुजी, प्रैक्टिस करते रहिए सिलेक्शन गुरुजी पर और चैप्टर वाइज कंटेंट से रिवीजन करते रहिए प्रैक्टिस सिलेक्शन गुरुजी पर। कल फिर मुलाकात होगी आपसे इसी समय इसी चैनल पर कुछ और सवालों के साथ, कुछ और प्रैक्टिस सेशन के बेहतरीन सवालों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।